हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। हम देखते हुए एक ड्रैगन की स्प्लिट होती है, लेकिन जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो वो फेंग हैरान हो गया था। वो कहता है बस इतना ही, ऐसा कैसे हो सकता है। वो देखता है एक छोटा सा ड्रैगन। तभी वहाँ पर फेकियान आते हुए उससे बधाई देती है। इसके साथ ही वो उससे कहती है मुबारक हो, आपने इसके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया है, इसलिए ये बीट हमेशा हमेशा के लिए आपकी हुई। इसके साथ ये हमेशा आपके साथ ही रहेगा। और कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। अब ये देखने के साथ ही फेंग परेशान हो चुका था। वो कहता तुम मुझे ये तो बता के जाओ आखिर ये खाएगा क्या। लेकिन तब तक फेकियान वहाँ से चली गई थी। अब ये देखने के साथ फेंग वापस उसी के पास आ चुका था। वो देखता है कि वो सांप उसके अंदर चढ़ जाता है, यानी कि उसके हाथों में एक टैटू बना हुआ था। तभी बाहर से सावनान की आवाज आती है। वो कहता है अगर आप अंडे खा रहे हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि अभी जस्टिस हॉल के अंदर आपको जाना होगा। ये सेक्ट लीडर का ऑर्डर है। अभी बात सुनने के साथ ही फेंग इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम जस्टिस हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। इसके साथ ही एक व्यक्ति कह रहा था सेक्ट लीडर सेन, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी मंथली सैलरी को आपको बढ़ा देना चाहिए। ये जब से सेक्ट बना है तब से हमारे ये तीसरी बार सैलरी बढ़ी है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हम सभी की सैलरी बढ़ा दीजिए। अब इस बात से सभी लोग एग्री होते हैं। इस पर सेक्ट लीडर सेन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम में से किसी को भी दिक्कत है तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है और मेरी पोजीशन वो मुझसे ले सकता है मुझे हराने के बाद। ये सुनने के साथ ही सब लोग घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरह से पता था सेक्ट लीडर सेन कितनी पावरफुल है। लेकिन इधर हम उसी शख्स को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम एक कुत्ती हो। इसके साथ ही तुम्हारे कुत्ते जैसा रूल्स मैं बिल्कुल नहीं मानता, और जहाँ तक रही तुम्हारी चुनौती की बात तो ठीक है, फिर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनने के साथ ही हम सेक्ट लीडर सेन को देखते हैं जो कि एक चाबुक मारने के साथ ही उसे नॉकआउट कर देती है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे। वो सभी अपनी पोजीशन से उठते हुए कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चाबुक के अंदर वो हार गया। लेकिन सेक्ट लीडर स्वान ने तो अभी टोंग स्वान रियल में ब्रेक थ्रू किया है। सेक्ट लीडर सेन आगे बढ़ने के साथ ही सभी से कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तुम आगे आकर मुझे चैलेंज कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। तीन शिफ्ट इधर हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में क्या था, ये अच्छा मौका है कि मैं इसे चैलेंज करूं, लेकिन अभी के समय मेरी कल्टीवेशन काफी वीक है, इसलिए अच्छा हो कि मैं अभी के समय इससे पंगे ना लूं। वो अपनी जगह से उठकर उस सेक्ट लीडर सेन को ग्रीट करते हुए इससे कहता है मैं समझ चुका हूँ, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही करेंगे जैसा आपने कहा है। हम हर सिचुएशन में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कल्टीवेशन लिमिटेड है, इसलिए हम सब लिमिटेड समय तक ही आपकी सहायता कर पाएंगे। फेंग की बातों को सुनने के बाद सेक्ट लीडर सेन काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो कहते हैं तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर डीन को, जो कि सभी को भड़काते हुए कहता है हमें किसी न किसी तरह से इसकी इलाज करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका क्रूरता और भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आप सभी की कल्टीवेशन में जानता हूँ आप सभी की कल्टीवेशन लो है, लेकिन फिर भी मेरी कल्टीवेशन लगभग उसकी तरह हो चुकी है, इसलिए अगर आप कोई सहायता नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे निपट लूंगा। ये सुनने के साथ ही वो सभी काफी खुश हो चुके थे। इसके साथ ही एक लड़की अपनी जगह से उठने के साथ ही कहता है वॉइस होल मास्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही वो सभी कहते हैं अगर आपने इसे निपट लिया तो आप भविष्य में जो भी कहेंगे हम वो करेंगे आपके लिए। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने घर के पास आ चुका था। इसके साथ ही हम सावनॉन को वहीं पर देखते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता आखिर उसने क्या कहा। तभी गलती से सावनॉन का पैर एक पत्थर में भिड़ जाता है, जिस वजह से उसका मुंडी फेंग के पेट में जाके लगता है। इस वजह से फेंग को चोट आ गई थी। वो उसे साइड करते हुए उससे कहता है उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। ये कहने के साथ ही वो अपने दरवाजे को बंद कर देता है और उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। घर के अंदर आने के साथ ही वो फेकियान को बाहर निकालता है। इसके साथ ही वो उससे कहता है तुम मुझे बताओ आखिर मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे सेक्ट लीडर सेन से जल्द लड़ना है, इसलिए तुम मुझे बताओ आखिर मैं कैसे पावरफुल बन सकूंगा। इस पर फेकियान उसे बताती है अगर ऐसा है तो तुम 100 मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम बुरे कल्टीवेटर को खत्म कर दो, इस वजह से तुम्हें अच्छे सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, जिस कीमत से तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी तेज से इंक्रीज कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को मारोगे उतनी ही बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस रिवॉर्ड के बदले में एक्सचेंज कर लो, जैसे कि किसी टेक्निक या पील से। अभी इस बात को सुनने के साथ ही फेंग तो काफी खुश हो गया था। ऐसे ही कुछ समय डिस्कस करने के बाद फेकियन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का भी आ गया था। इसके साथ ही वो कहता है तुमने कहा
रहा था कि तुम मुझे टेक्निक सिखाओगे। इस पर फेंग उसे एक टेक्निक देते हुए उससे कहता है अब तुम मुझे शांति से रहने दो। ये कहने के साथ ही उसे टेक्निक दे देता है। अब हम रात को देखते हैं जहाँ पर वो खाना खा रहा था, लेकिन जैसे उसकी नजर हटती है तो वो फिर से देखता है कि उसका खाना गायब हो चुका है। उसके बाद उसकी नजर जाती है उसके सांप पे, यानी कि उसके बीस्ट पे, जो कि अब तक उसी ने खाना खा लिया था। ये देखने के साथ ही उसे काफी गुस्सा आता है। तभी एक मार्क्समैन आने के साथ ही फेंग पे अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पे मास्टर डीन वहाँ पर आ चुके थे, जो कि आने के साथ ही उसे भगा देते हैं। इसके साथ ही वो फेंग से कहते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो सेक्ट लीडर सेन से, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। फिर वो अपने पास से एक पिल को निकालते हुए उसे देते हुए कहते हैं तुम इसकी मदद से अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हो और इसकी मदद से तुम सेक्ट लीडर सेन से लड़ पाओगे। इस पर फेंग उससे कहता तुम ऐसा कहना चाहते हो कि मैं उसे खत्म कर दूं। ये देखने के साथ ही वो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है तुम सचमुच एक स्मार्ट व्यक्ति हो। इधर फेंग अपने मन में सोचने लग गया था अगर मैं उसे मार देता हूँ तो मैं सेक्ट लीडर बन सकता हूँ, उसके बाद मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वो उसके लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर उसने सेक्ट लीडर सेन को चैलेंज कर दिया था, जिस वजह से सभी लोग हैरान होते हैं आखिर एक दिन के अंदर ये व्यक्ति क्या कर रहा है। उसके बाद उस सेक्ट लीडर सेन ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मीटिंग हॉल के ऊपर ही वो दोनों लड़ने के लिए आ जाते हैं। सेक्ट लीडर सेन कहती है फेंग से कि अगर तुम मेरे 3 हमले को डॉज कर लेते हो तो मैं अपने हार को एक्सेप्ट कर लूंगी और मेरी पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं पहले अटैक को तो उसने इजीली डॉज कर लिया था। ये देखने के बाद वो सभी हैरान होते हुए कहते हैं इसने एक दिन के अंदर अंदर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इधर सेक्ट लीडर सेन भी हैरान हो गई थी। वो कहते तुमने एक दिन के अंदर अंदर लेवल अप कर लिया, जरूर तुमने किसी पिल का सहारा लिया होगा, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है। ये कहने के साथ ही उस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं फेंग ने इस बार उसे पकड़ लिया था। इसके बाद वो उससे कहता है अब तुम्हारा चैप्टर क्लोज होगा। ये कहने के साथ ही उसके मुंडी को मरोड़ देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो वहीं पर मरी गई थी। इधर ये लोग सदमे में जा चुके थे। वो कहता है इस लड़के ने तो सचमुच हमारे सेक्ट लीडर सेन को खत्म कर दिया। फेंग नीचे आते हुए कहता है डोंट ब्लेम मी, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती, तुमने खुद ही कहा था कि ये तुम्हारा रूल है, तो मैंने तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। और ये भी जंगल का रूल भी है, जंगल में जो कमजोर व्यक्ति होते हैं यानी कि जानवर होते हैं उसे खत्म कर दिया जाता है। उसकी इतना कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हुए या फिर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।